Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss where can biology take you, relationship of biology with other sciences. There are many branches which are in relationship with the biology, like biochemistry, biophysics, biomathematics, bioeconomics and geography. There are many branches. You can see in this picture the relationship of these branches with other sciences. First we will discuss about the biophysics. Biophysics, actually it is written over there, muscles and bones. That means your muscles and bones are working on the principle of the physics, which is like the liver. The liver of the physics is working like the limb. दे बोथ हैव द इंटर रिलेशनशिप. जैसे कि हमारे लिम्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते रहते हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं, तो वो ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ द लिवर हो रहे हैं, विच वी स्टडी इन द बायोफिजिक्स. देन कम टू द बायोकेमिस्ट्री. ये ब्रांच कहलाती है जिसके अंदर आप जो है वो ज़्यादातर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स हैं और जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हो. एक्चुअली दीज आर दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विच आर हैपनिंग विद दी हेल्प ऑफ द केमिकल्स लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेसेस स्पेशली. तो दिस is the biochemistry. Without biochemistry, we cannot respire, we cannot photosynthesize. Plants cannot photosynthesize. Actually, I can say this thing. So this is the interrelationship between the biochemistry and the chemistry and biology, you can say, like biology and physics, you can say. So these are the interrelationship of these branches. Now the third one is the biomathematics. It deals with the study of biological processes using mathematical techniques. If you are collecting some sort of data, if you are analyzing some sort of data in the experimental work, मेजॉरिटी आप वर्किंग कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं बॉटनी के अंदर बहुत ज़्यादा, उसके अंदर आप मैथमेटिकल डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके फार्मूलाज को यूटिलाइज़ करते हैं मैथमेटिक्स के रूल्स पे, तो वो बायोमेट्री कहलाती है. बायोजियोग्राफी वो कहलाएगी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स. आप डिफरेंट स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे हो डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, तो वो स्पीशीज़ किसकी हैं? बायोलॉजी की ही स्पीशी है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज दी बायोजियोग्राफी. बायोइकोनॉमिक्स क्या है? अगर आप डील करें ऑर्गेनिजम्स के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप क्रॉप की प्रोडक्शन को देख रहे हो, उसकी कॉस्ट वैल्यू देख रहे हो, उसकी प्रॉफिट वैल्यू देख रहे हो, उसकी यील्ड देख रहे हो और उसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज दी बायोइकोनॉमिक्स, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग द बेनिफिट्स और लॉसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. तो ये आपके पास कहलाती है ब्रांचेस. एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड थैंक यू. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, kindly you can ask in the comment box. Thank you.